नीट जी एंट्रेंस एग्ज़ाम तो ख़त्म हो गया है। एंटी स्कैम जो भी हुआ है वो सबसे परेशान आप हैं ही। लेकिन आप लोगों का अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होने वाले हैं। उसके लिए क्या आपको पता है उड़ीसा में टोटल कॉलेज कितने हैं? टोटल मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं? कहाँ पे है? कौन सा कॉलेज कहाँ पे है और कितनी सीट्स टोटल में है? हर एक कॉलेज के लिए अलग अलग सीट मैट्रिक्स हैं। और एक कॉलेज का कितने सीट्स हैं। तो ये सब जानने के लिए मैं हूँ डॉक्टर DK। आज आप लोगों को उड़ीसा मेडिकल कॉलेजेस के टोटल सीट मैट्रिक्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। रिजर्वेशन एंड अनरिजर्व सीट्स कितने परसेंटेज में हैं और टोटल सीट्स एक कॉलेज में कितने हैं और रिजर्वेशन कोटा कौन सा कैटेगरी के लिए कितने परसेंटेज में है, रिजर्वेशन सीट्स कितने हैं। तो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। MBBS डिग्री के लिए आपको मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना होगा। जितने सीट्स होंगे उतने स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा। कैटेगरी वाइज जैसे सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग हर एक कॉलेज में एडमिशन होगा। तो उससे पहले क्या आपको पता है उड़ीसा में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, कौन सा मेडिकल कॉलेज कितने सीट्स हैं? ऐसा तो नहीं होता कि एक दो सीट्स बढ़ जाएंगे हर साल। हाल ही में उड़ीसा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बढ़ा है। कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में और बढ़ा है वो सब एडमिशन के दौरान पता चल जाएगा। फिर भी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स कॉलेज के अकॉर्डिंग कैसा था? तो टोटल में उड़ीसा में 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें आपको MBBS के लिए एडमिशन मिलेगा। उन 17 में से 12 कॉलेजेस गवर्नमेंट है और 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। एक एम्स कॉलेज है जो कि अपना वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर आता है। तो उसको मिलेगा टोटल में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। तो इन 17 मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है और ये कहाँ पे है और इनमें टोटल सीट्स कितने हैं? प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो उड़ीसा में टोटल 5 मेडिकल कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेज में आपको ज़्यादा पैसा दे के पढ़ना होता है। अगर आपके मार्क्स या फिर रैंक कम आए तो आप पैसा दे के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दे सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में पहला है किम्स यानी कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि भुवनेश्वर में स्थित है और इसमें 250 स्टूडेंट्स के लिए सीट्स हैं। ये उड़ीसा प्राइवेट कॉलेजेस में एक अच्छा कॉलेज है, बेस्ट कॉलेज माना जाता है प्राइवेट कॉलेज में से। दूसरा है अपना IMS सॉम हॉस्पिटल, ये भी भुवनेश्वर में है और इसमें भी 250 सीट्स हैं। तीसरा है हाईटेक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल और ये भी भुवनेश्वर में स्थित है और इसमें लेकिन 100 बच्चों के लिए सीट्स हैं। हाईटेक मेडिकल कॉलेज और एक राउरकेला में भी है और उसमें 100 सीट्स हैं। फिफ्थ कॉलेज है ड्रीम्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस एंड हॉस्पिटल, ये गैराबारी कटक डिस्ट्रिक्ट। तो ये 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उड़ीसा में। तो प्राइवेट में टोटल 800 स्टूडेंट्स के लिए सीट्स हैं। अगर आपका रैंक अच्छा हुआ तो आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो ये था अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीट के बारे में, सीट कितने हैं? तो टोटल में 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। पहले नंबर पे आता है एम्स भुवनेश्वर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 125 सीट्स हैं टोटल में। आपको बता दूं एम्स दिल्ली जो कि इंडिया में नंबर 1 एम्स है और मेडिकल कॉलेज है, तो वहीं पे एम्स भुवनेश्वर एक टाइम पे सेकेंड नंबर पे आता था। अच्छा कॉलेज है। एम्स में सीट्स मिलना आसान नहीं है, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर इसमें एडमिशन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट एम्स के बाद SCV मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये कटक में है। ये गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो उड़ीसा में नंबर 1 माना जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में से। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, ऑपरेशंस, मशीन्स फॉर डिफरेंट ब्रांचेस सबके अच्छे अवेलेबिलिटी की वजह से ये उड़ीसा में नंबर 1 पे है। इसमें कट ऑफ हाई जाता है। जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स हैं या जो टॉप स्टूडेंट्स हैं वो ये कॉलेज प्रेफर करते हैं। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको सबसे पहले ऐसी मेडिकल कॉलेज चुनना चाहिए। नेक्स्ट आता है MKCG मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये बरहमपुर में
इसमें 250 सीट्स हैं। ये उड़ीसा के दूसरे बेस्ट कॉलेज है। ठीक है। तीसरा है VSS, वीर सुरेंद्र साई इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च, बुर्ला में है ये, जो कि संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये एक मेडिकल कॉलेज के साथ साथ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। 200 सीट्स हैं इस कॉलेज में पढ़ने के लिए। फिर आता है PRMCH, पंडित रघुनाथ मुर्मू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये बारीपदा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। 125 सीट्स। 2017 से कॉलेज स्टार्ट हुआ है बारीपदा का मेडिकल कॉलेज। स्टार्टिंग में 100 सीट्स था। इसके डेवलपमेंट को देखते हुए इसके सीट बढ़ा के 125 कर दिया गया है। कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल भी कॉलेज के पास शिफ्ट कर दिया गया है। PRMCH रनिंग फंक्शनिंग बहुत शानदार हो गया है और इसीलिए ये टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में से 4th नंबर पे आता है। फिर आता है SLM मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, जो कि कोरापुट में है, और ये कॉलेज भी 2017 से चालू हुआ है। 125 सीट्स हैं। 7th कॉलेज है फकीरमोहन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये बालेश्वर में है। स्पेसिफिकली बोले तो ये रेमुना टाउन के पास है। 2018 से शुरू हुआ ये कॉलेज, 100 सीट्स हैं। 8th में बलांगीर भीमू भोई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 100 सीट्स। 9th में श्री जगन्नाथ मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, पुरी में स्थित है, 100 सीट्स हैं। देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुंदरगढ़, जिसमें भी 100 सीट्स। नेक्स्ट धरणीधर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, केवंझर में है, ये नया कॉलेज है, 100 सीट्स। 12th में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भवानीपटना, और इसमें भी 100 सीट्स है। तो ये था 12 कॉलेज के सीट मैट्रिक्स। इसके अलावा बाकी कुछ मेडिकल कॉलेज भी हैं जिनकी स्टार्ट होने के चांसेस है इस साल। बाकी अटेम्प्ट्स क्या है वो तो काउंसलिंग के दौरान पता चलेगा। फिलहाल के लिए 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं टोटल उड़ीसा में। अब बात करते हैं नीट के कट ऑफ परसेंटाइल के बारे में। उड़ीसा में MBBS कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल कट ऑफ मार्क्स कितना होना चाहिए जिससे आप अप्लाई कर पाएंगे। अब कट ऑफ हाई जाएगा इस 2024 में, वो तो आपको पता है, लेकिन जो पास परसेंटाइल है, मतलब एलिजिबल परसेंटाइल कितना है जिससे आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, रैंक मार्क के हिसाब से कॉलेज मिलेगा, लेकिन एक पासिंग कट ऑफ होता है जिसके बाद आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो पासिंग एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज एलिजिबिलिटी के लिए एडमिशन के लिए काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो वो कट ऑफ कितना है, वो एलिजिबल परसेंटाइल कितना है। जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 15 परसेंटाइल है, जो कि कट ऑफ स्कोर देखेंगे तो 164 से 720 के अंदर स्कोर और मार्क एलिजिबल मार्क है। टोटल इस साल 24 लाख कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, जिनमें पूरे इंडिया में जनरल और EWS कैटेगरी के एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं 11,65,904। मतलब बाकी के जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं हो पाए, मतलब जो 164 से 720 जो कट ऑफ मार्क है उससे भी कम लाए। ठीक है। जनरल और EWS के PC यानी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए पासिंग कट ऑफ है 45 परसेंटाइल, मतलब 146 से 163 के मिनिमम स्कोर। टोटल में से 455 कैंडिडेट्स इस कैटेगरी सेक्शन में पूरे इंडिया में एलिजिबल हुए। OBC, SC एंड ST इन कैटेगरी के लिए 14 परसेंटाइल इज द कट ऑफ। स्कोर लगभग 119 से 163 के अंदर है, मतलब ये मिनिमम स्कोर है जो कि आपका एलिजिबल होने का कट ऑफ है। इससे कम होगा तो आप एलिजिबल नहीं है, फिर आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा है तो आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल देखें तो 13 लाख के अप्रोक्स टोटल कैंडिडेट्स सारे कैटेगरी को मिला के एलिजिबल हुए हैं इस साल। बाकी के जो 11 लाख 24 लाख में से बचे तो वो सब कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हुए, पासिंग कट ऑफ स्कोर नहीं कर पाए। तो ये था अपना कट ऑफ कितना है, मतलब पासिंग कट ऑफ कितना है एलिजिबल का। अब बात करते हैं रिजर्वेशन सीट्स के बारे में। उड़ीसा में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, जो रिजर्वेशन कोटा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैटेगरी वाइज कैसा है। EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कैटेगरी वालों के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी के अंडर आते हैं, उनका 10% सीट्स रिजर्व्ड है। मतलब अगर टोटल सीट्स 100 हैं तो उनका जो 10% है, मतलब 10 सीट्स जो हैं वो EWS कैंडिडेट के लिए होगा। ठीक है, ये था अपना EWS के लिए रिजर्वेशन।
नेक्स्ट है एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 12% सीट्स रिजर्व्ड है। एससी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी के लिए 8%। फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट के लिए 5% सीट्स हैं जो कि रिजर्व्ड, और ये ईच कैटेगरी के लिए हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए 5-5% ऐड हो जाएगा। मतलब अगर जनरल कैटेगरी फिजिकल चैलेंज है तो उनके लिए 5% अलग से, एससी के लिए उनके लिए भी 5% अलग से, एसटी कैटेगरी के लिए उनके लिए भी 5% अलग से। तो ये सारे अलग अलग कैटेगरी के लिए 5-5% अलग अलग से, ठीक है। फिर एक है जीसी मतलब ग्रीन कार्ड कैंडिडेट, तो उनके लिए 5% सीट्स रिजर्व है। एक सर्विस में अगर आपका घर में कोई सर्विस में होंगे तो आपको एक सर्विसमैन के कैटेगरी में 3% रिजर्व सीट में अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट में यही कुछ साल में ऐड किया गया है एसजी कैटेगरी मतलब स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हैं, आपका 12th स्टेट गवर्नमेंट स्कूल से आप हैं, तो 15% रिजर्वेशन कोटा इसके लिए है और आप इसी कैटेगरी में आएंगे, जिसके वजह से आपका सिलेक्शन होने का चांसेस भी बढ़ सकता है, ठीक है। अब देखिए रिजर्वेशन जो पॉलिसी है वो रिजर्वेशन जब मतलब श्योर हो जाएंगे कि हाँ 10% सीट मेरे कैटेगरी के लिए है तो मुझे इसके अंडर ही आना है। अगर 10% सीट फिल हो गए तो आपको और नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो रिजर्वेशन पॉलिसी है तो उसके हिसाब से सीट्स फिक्स्ड हैं, उससे ना ज़्यादा होगा ना उससे ना कम। तो टोटल में अगर ऐसे देखें 60% के अप्रॉक्स सीट्स रिजर्व्ड हैं, अलग अलग कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। मतलब सिर्फ जनरल के लिए जो बाकी कोई कैटेगरी अंडर नहीं आते प्योर जनरल हैं उनके लिए 40% सीट्स हैं। देखिए अब जनरल कैटेगरी वाले बोलेंगे उनके लिए रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी ये जो 40% है तो उनको भी नहीं 40% अंडर ही आना है। इसको भी आप रिजर्व मान लीजिए क्योंकि आपके पास यही चांस है और आपको यही 40% में आना पड़ेगा, जिससे आपको मेडिकल कॉलेजेस में एमबीबीएस पढ़ने के लिए एडमिशन हो जाएगा। तो इसीलिए ये तो पूरा जो रिजर्वेशन कोटा का जो सिस्टम है, जो परसेंटेज है, तो इसके अंडर ही आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा रिजर्वेशन पॉलिसी का एंट्रेंस। तो ये था उड़ीसा के मेडिकल कॉलेजेस, सीट मैट्रिक्स, रिजर्वेशन कोटा सीट्स कितने हैं, कैटेगरी वाइज कितने हैं, कट ऑफ परसेंटाइल कितने जाएंगे, ये सब जान गए तो आपको प्लान करने में आसानी होगी कि आपको कौन सी कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपका एडमिशन मिलने का चांसेस कितना है, सीट्स जितने हैं, आपके रैंक के हिसाब से फाइनली एडमिशन मिलेगा कि नहीं। तो ये सब से आप पूरे डिटेल्स में जान लेंगे तो आप एक फाइनल टच दे पाएंगे कि हाँ, ये आप श्योर भी हो जाएंगे कि आपका कॉलेज में एडमिशन होगा कि नहीं, आपका काउंसलिंग सक्सेसफुल होगा कि नहीं, ठीक है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आई एम डॉक्टर डी के, थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर वीडियोस, थैंक यू।